को इस कार्यक्रम में इनवाइट करता हूं। समीर सिंह जी, शुक्रिया आपका। सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, ये एक इस्टेब्लिश्ड सच्चाई है। मैं जानना चाहता हूं कि आज 9 दिन हो गए हैं, भारत की दोनों संसद, लोकसभा और राज्यसभा क्यों नहीं चल पा रही है? आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अभी मैंने आपको भी सुना और निरंतर एक सप्ताह की समीक्षा अभी समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा के सदस्य राजीव जी ने भी अभी कहा। निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सदन कौन नहीं चलाना चाहता, ये समाज के सामने आ रहा है, क्योंकि अब सब चीज पारदर्शी है। लोकसभा की एक एक मिनट की कार्रवाई पारदर्शी है। जिस प्रकार से आज लोकसभा के अध्यक्ष ने अपनी बातें रखी और सभी सदस्यों से उन्होंने पक्ष और विपक्ष को कहा, हम भी सदन की कार्रवाई देखते हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लंबे समय से काम करते हैं। एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग है जो लोकसभा की कार्रवाई को देखता है और ये देखता है कि हमने जिनको चुन के भेजा वो किस काम के लिए भेजा है और काम कौन सा कर रहे हैं। अभी आपने राजीव जी को सुना, कितनी साफगोई से झूठ बोल रहे थे कि हम चलाना चाहते हैं। अरे आप चलाना चाहते हैं तो चल क्यों नहीं रहा? ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि क्यों नहीं चल रहा है? भाई, लोकसभा के अंदर आप अपनी बातों को रखिए, अपनी विषय को रखिए। अभी किसानों की बात कर रहे थे, भाई किसानों के सवाल पर आपको जरूर प्रश्न रखना चाहिए, लेकिन यह भी बताना चाहिए कि किसानों के लिए काम क्या किया है आपने 5 साल की सरकार में। 12 से 17 अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शुगर मिलें बेच दी। हम 17 में आए तो 1,60,000 करोड़ रुपए हमने शुगर मिलों का भुगतान किया, गन्ना का बकाया गन्ना था। अभी उन्होंने अमरोहा की बात की, हमने शुगर मिल चलाया, हमने बेचा नहीं। हमने चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाई, हमने पिपराइच में शुगर मिल चलाया, हमने मुंडेरवा में शुगर मिल चलाया, हमने मुहिद्दीनपुर की क्षमता बढ़ाई। हमने बहुत सारे किसानों की, चाहे किसान सम्मान निधि, हम 3 जिले को बिजली नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 17 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आपकी पार्टी तो हम 75 जिले को बिजली देते, हम किसानों को नहीं इंटरवीन हुआ है। आज ही अभी राजीव जी कैसे कह रहे थे, आज ही मैंने किरण रिजिजू का बयान सुन रहा था कि सबको बातचीत करके और सदन कैसे चले इस समय का हम देश के लिए इन्विटेशन जाना चाहिए कि आइए बैठकर बात करते हैं। देखिए, बात सबसे हो रही है। आप देखिए, अभी कल ही आपने देखा होगा कि एक फोटो आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी और खड़गे जी एक कार्यक्रम में लोग बातचीत, देखिए बातचीत हो रही, लेकिन अगर विपक्ष की मंशा सदन नहीं चलाने की है, अब वो अडानी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने जितना निम्न कृत्य किया, एक मोबाइल लेके और लोकसभा के बाहर 2 सांसदों को, एक पर मोदी जी की और एक पर अडानी की मोबाइल लगा के फोटो खींच रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों को सबसे ज्यादा अडानी ने इन्वेस्ट किया और पैसा दिया, उसका जवाब जब हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे प्रवक्ता जब पूछते, हमारे पार्टी के नेता पूछते हैं, तो राहुल गांधी जी जवाब क्यों नहीं देते कि उनकी सरकार में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अडानी ने किया? तो अडानी को उस समय दोषी क्यों नहीं मानते हैं? वो हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं वो पहले अपनी सफाई क्यों नहीं देते? ऐसे बहुत सारे सवाल काम क्यों नहीं करते कि लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और भी जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री, होम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष, सब लोग इकट्ठे हो जाएं, सब लोग इकट्ठे और एक रास्ता निकाल लें। सब सदन में मिलते हैं, सबसे बातचीत तो होती है। फिर क्यों नहीं चल रही अब सदन? देखिए कितना हास्यास्पद है। अभी आपने जब राज्यसभा के सभापति के बारे में आपने सवाल किया राजीव जी से, तो राजीव जी आगे पीछे हो रहे थे कि अभी तो टेबल हुआ है, विचार होगा, आएगा, नियम का कोई हवाला दे रहे हैं। हम मानते हैं, इसलिए मैंने आगे पूछा नहीं, क्योंकि संसदीय नियम मुझे ज्यादा पता नहीं है। लेकिन आप सीधी सी बात समझिए, जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति हैं और जब तक राज्यसभा के बाद लोकसभा में वो बहुमत से पास नहीं हो जाता, उस बिल का कुछ नहीं होने वाला जी। जब आप जानते हो आपके पास बहुमत नहीं है, आप जितनी पार्टी उतने विचार है आपके। अभी परसों धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि साहब हम नेता बनना चाहते हैं। बहुत अखिलेश यादव जी अलग बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी अलग चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी अलग बोल रहे हैं, और आप मुंगेरी लाल के हसीन बहुत बहुत शुक्रिया समीर सिंह जी। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को भी सम्मिलित करता हूं। नहीं चाहते, मनीष सिंह जी हमारे साथ, धन्यवाद। जनता पार्टी पर लगाते, कहीं ना कहीं जनता जान रही है, समझ रही है, ये चेहरे बेनकाब हो। धन्यवाद।